हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल निकालने के कौन कौन से मेथड होते हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गुडविल होती क्या है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए फटाफट से आप अपनी रफ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल निकालने का फर्स्ट मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जितने नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उनका हम सम ऑफ कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें 2 टाइप के एवरेज निकालने होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज, जिसमें मैंने बता दिया जितने नंबर ऑफ ईयर के लिए आपको प्रॉफिट दे रखा है उसको सम ऑफ कर लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास से सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। एक होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। उसके अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें वेटेज गिवन होगी, सो हम फर्स्टली जो प्रॉफिट हमारे पास नंबर ऑफ ईयर का गिवन है उसको वेटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हम उनका सम ऑफ निकाल लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाएगा। ओके, सो फर्स्टली देख लेते हैं हम सिंपल एवरेज। अंडर दिस मेथड इट इज़ वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर। मीन्स एवरेज जो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर हम वैल्यूड जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम जितने भी हमारे पास पास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके बेस पर बताया था मैंने, हम उसका सम ऑफ कर लेंगे। सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे फर्स्टली कि जितना हमारे पास टोटल प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। दैट मीन वो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को आपके पास गिवन होगा कितने ईयर के लिए किया है, तो हम उसको मान लो अगर 5 ईयर के लिए तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये नहीं देखना कि प्रॉफिट कितने साल के लिए, ये देखना है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास कितना गिवन है। वो डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट ही होगा, इवन सेम तो नहीं हो सका। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं वेटेज एवरेज। सो अंडर दिस मेथड इट वैल्यूड एग्रीड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। अब देखो नंबर ऑफ ईयर को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसके रिगार्डिंग हमें निकालना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। सो द वेटेज एवरेज इज यूज्ड व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट। भाई जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर के लिए मान लो 1992 के लिए प्रॉफिट आपके पास गिवन है 10,000, उसके लिए वेटेज गिवन है 1 2 3 4। पहले तो हमें या तो असेंडिंग में या उसको डिसेंडिंग में हमें लगाना होगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट हमारे पास गिवन है उनको हमें लिखना होगा। ठीक है, और इसके लिए हमें करते क्या है, पहले हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके जितना हमारे पास आंसर आएगा वो हम राइट डाउन कर लेंगे, फिर उसका हम सम ऑफ निकालेंगे। उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू द करंट ईयर प्रॉफिट। जो हाईएस्ट वेटेज होगी ना वो करंट ईयर के प्रॉफिट को बताती है। किसके लिए होगी वो, करंट ईयर के लिए। ओके, सो गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना होगा। मीन्स सुपर प्रॉफिट कब माना जाता है, अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा दैट मीन वो सुपर प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पर हमें गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के रिगार्डिंग। सो अंडर दिस मेथड वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि एक फर्म को कितना सुपर प्रॉफिट हुआ उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर के साथ हम कर देंगे
फिर हमारे पास गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें वो देखना है। सुपर प्रॉफिट हमारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, कि जितना हमें नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है उसमें उसको हम माइनस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट से। भाई हमें तो पता ही नहीं कि नॉर्मल प्रॉफिट हुआ कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये आपके पास गिवन होती है नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है हमारे पास जितनी भी टोटल असेट है उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, माइनस करंट या आउटसाइड लाइबिलिटीज़। सो वो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम इसकी जो हमारे पास ये जितना भी डिफरेंस आएगा और जो बचेगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमें मान लो 10% है तो उसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे, निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को फिर जो हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, जितना हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया था उसमें से माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज के साथ, सो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल गिवन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है वो आपको लगाने होंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको स्टेप टू स्टेप चलना है, ये नहीं कि एक स्टेप आगे कर दोगे एक स्टेप पीछे कर दोगे, नहीं, स्टेप टू स्टेप चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखो कैपिटलाइजेशन मेथड। सो फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें कैपिटलाइजेशन किसका देखना है? एवरेज प्रॉफिट का। फिर दूसरा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सो अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि हम कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। सो हमें ये तो पता चल गया कि हम इस तरीके से अगर माइनस करेंगे तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। अगर हमें पता ही नहीं कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है कितना है, तो हम किस तरीके से उसको में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। भाई हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना समझ लिया था मैम, कि हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ ईयर का प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा इजी था। अब जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, डिवाइड कर देंगे जितनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके साथ, तो हमारे पास कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें उल्टा करना है, 100 को ऊपर रखना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे, डिवाइड करना है। उसके बाद हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की भी नीड होगी। हमें पता है मैम कि जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आता है वो टोटल असेट में से जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी है उनको माइनस करके आता है, और जो टोटल असेट होती है वहाँ पर कभी भी गुडविल इंक्लूड नहीं होगी, गुडविल को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। भाई गुडविल की तो है वैल्यू निकाल रहे हैं हम, अगर उसी को ऐड कर देंगे तो क्या हमारे पास आंसर सही नहीं आएगा। तो टोटल असेट में से आपको पहले गुडविल की वैल्यू हटा लेनी है, फिर उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी आपको माइनस करनी है। सो दैट इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सो था क्या, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट में से निकाल दो, माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जानी है। समझ आ गया? बढ़े आगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें कैपिटलाइजेशन करना है सुपर प्रॉफिट का, तो उसके लिए तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा।
कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। वो हमने लास्ट मेथड के अंदर समझ लिया था, बार बार आपको रिपीट करने की नीड नहीं है मैम। ओके बच्चा, सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। सो वो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? अंडर दिस मेथड इट इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और डायरेक्टली उसके ऊपर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? सो देखो, ये थे हमारे तीनों मेथड। होप आपको समझ आ गए होंगे। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर अप होगा। देखो भाई, आपको अपने जितने भी आपकी बुक में इलस्ट्रेशन दे रखी है वो सारी की सारी लगा के देखनी है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो आज की क्लास में हमने समझा है किस तरीके से हमें उनको प्रैक्टिकली सोल्व करना है। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, मिस्टर मेहता एंड सन्स अर्न एन average profit of rupees 60,000 with a capital of rupees 4 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. तो आपके पास गिवन देखो, AP गिवन है, कैपिटल गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए। सबसे पहले तो देख लेंगे कि मेथड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो हमें नीड किस चीज़ की होगी, सुपर प्रॉफिट की। और सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, बट हमारे पास से नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में, मीन्स जितनी भी हमारे पास कैपिटल है रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय में 100। कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी हमारे पास, और रेट ऑफ रिटर्न 10% के लिए 100। सो हमारे पास कितने आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000। सो अब हमारे पास SP सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 60 माइनस में जो कि एवरेज प्रॉफिट था 40,000। 60,000 माइनस में 40,000 मीन्स 20,000। क्लियर है? ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। तो अब हम गुडविल निकाल देंगे 20,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 10। ओके, सो 10 से 10 ये कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख। गुडविल आपसे पूछी गई थी तो गुडविल इज 2 लाख। क्लियर है? इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है क्वेश्चंस जो आपके आते हैं। कोई भी मेथड हो, बस आपको जो मेथड है वो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और मेथड फॉर्मूले के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकालना आपको आना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।